असल में असली बेटी ने जानबूझकर अपनी गोद ली हुई बहन से यह मुकाबला किया कि किसके पास ज्यादा पैसा है। वजह यह थी कि उनकी दादी परिवार की विरासत वाली जेड की चूड़ी गोद ली हुई बहन को देने वाली थी। इसलिए उसने शर्त रखी कि जिसकी जमा पूंजी ज्यादा होगी वही चूड़ी पाएगी। गोद ली हुई बहन को पूरा भरोसा था कि लड़की खुद अपनी बेइज्जती करवा रही है, लेकिन अगले ही पल जब पता चला कि लड़की जीत गई तो वो हैरान रह गई। गुस्से में उसने अपने सारे एसेट्स गिनाने शुरू कर दिए, मम्मी पापा की खरीदी हुई विला, भाई का दिया हुआ यॉट और भी बहुत कुछ। लेकिन लड़की ने शांति से सिर्फ एक फाइल आगे बढ़ाई और फिर से जीत गई। ये देखकर पूरा परिवार दंग रह गया। लड़की बोली, तुम्हारे पास जो कुछ है वो सब मम्मी पापा ने दिया है, मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास और कुछ है। लेकिन मेरे पास जो है वो मेरी स्कॉलरशिप और मेरे पेटेंट से आया है, और मेरे पास इससे भी ज्यादा है। क्या अभी भी मुकाबला करना है? ताने सुनकर गोद ली हुई बहन गुस्से में आ गई और आखिरी दांव के रूप में 16 अरब की हवेली निकाल दी। लेकिन फिर भी जीत लड़की की ही हुई, क्योंकि वो हवेली पहले ही चुपचाप लड़की के नाम ट्रांसफर हो चुकी थी। असल में लड़की जानबूझकर उसे भड़का रही थी ताकि उसके पास खड़े अपने गरीब मंगेतर को उकसा सके। लड़की ने कभी उस लड़के की जान बचाई थी जो पैरों से अपाहिज था और उसे अपने घर ले आई थी। एक दिन जब गोद ली हुई बहन ने लड़की को इतना परेशान किया कि वो घर छोड़ने जा रही थी, तब वही लड़का तेज बारिश में उसे लेने आ गया। उसने घुटनों के बल बैठकर उसे प्रपोज किया। उस पल लड़की को लगा जैसे उसकी अंधेरी दुनिया में रोशनी आ गई हो और इस ठंडे घर में कोई है जो उसे सच में चाहता है। इस तरह दोनों की सगाई हो गई। लड़की को लगा अब उसके दुख खत्म हो जाएंगे, लेकिन तभी उसे एक बड़ा सच पता चला। जिसे वो गरीब समझती थी वो असल में बहुत ताकतवर अंडरग्राउंड बॉस था, और उसका सारा प्यार एक नाटक था, सिर्फ अपनी एक्स यानी गोद ली हुई बहन को जलाने के लिए। उस पल लड़की का दिल पूरी तरह टूट गया। उसने अपने भाई की बात मानकर गोद ली हुई बहन की जगह खुद लू परिवार के कोमा में पड़े बेटे से शादी करने का फैसला कर लिया। बदले में 16 अरब की हवेलियां मांगी। हैरानी की बात यह थी कि भाई ने गोद ली हुई बहन को बचाने के लिए यह सौदा मान भी लिया। लड़की ने अपने कमरे में जाकर सिस्टम से नया टारगेट चुनने की रिक्वेस्ट की, और नया टारगेट वही लू परिवार का बेटा निकला जिससे वो शादी करने जा रही थी। वो लड़का कोमा में इसलिए था क्योंकि एक मिशन के दौरान वो लगभग मर गया था। उसकी बहादुरी देखकर लड़की ने बिना सोचे समझे उसे अपना नया टारगेट बना लिया। सिस्टम की मदद से जब भी लड़की उस लड़के को देखती उसकी चोटें ठीक हो जाती, लेकिन इसकी कीमत उसे भारी दर्द के रूप में चुकानी पड़ती थी, क्योंकि उसने पहले अपनी हीलिंग पावर उस नकली गरीब लड़के पर इस्तेमाल कर दी थी, और अगर वो उससे दूर जाती तो उसके पैर फिर से टूट जाते। अब लड़की बेसब्री से उस घमंडी आदमी को गिरते हुए देखना चाहती थी। एक फैमिली डिनर में लड़की ने जानबूझकर गोद ली हुई बहन को परेशान किया ताकि देख सके कि वो आदमी अपने प्यार के लिए कितना आगे जाएगा। उस आदमी ने साफ कह दिया कि आज गोद ली हुई बहन नहीं हारेगी और उसके सारे खर्च वो खुद उठाएगा। रात में उसने जानबूझकर लड़की को कॉल किया ताकि गोद ली हुई बहन जल जाए, लेकिन लड़की अब उसकी चालों में नहीं आने वाली थी। उसने उसे आदेश दिया कि वो उसके लिए खिचड़ी बनाए, लेकिन उसने जानबूझकर सी फूड खिचड़ी बनाई क्योंकि गोद ली हुई बहन को सी फूड से एलर्जी थी ताकि वो जल जाए। उसने कहा, मेरी पत्नी को सी फूड खिचड़ी पसंद है, मैं वही बनाऊंगा। तुम हो कौन जो मैं तुम्हारी परवाह करूं? ये सुनकर गोद ली हुई बहन गुस्से में खिचड़ी गिरा देती है। लड़की तुरंत उसे थप्पड़ मारती है, लेकिन ये देखकर आदमी को बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन वो एक नकली किडनैपिंग प्लान करता है और लड़की के सामने शर्त रखता है, या तो खुद को 100 थप्पड़ मारो या उसके पैर तोड़वा दो। लड़की कहती है, उसके पैर तोड़ दो। ये सुनकर आदमी चौंक जाता है, लेकिन फिर भी बहाना बनाकर लड़की को 100 थप्पड़ मार देता है। लड़की बेहोश होने ही वाली थी कि तभी लू परिवार की मालकिन आ जाती है और उसे बचा लेती है। लू परिवार की ताकत के सामने वो आदमी कुछ नहीं कर पाता और भाग जाता है। लू परिवार की मालकिन लड़की की हालत देखकर बहुत दुखी होती है और तुरंत उन लोगों को ढूंढने का आदेश देती है। घर लौटने के बाद आदमी फिर से नाटक करता है और उसे